नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार बच्चों के द्वारा एक सवाल पूछा जा रहा था कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, उसको लेके चर्चा की जाए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, कितनी इंक्रीज हो सकती है कैटेगरी वाइज। इसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपके कोई पर्सनल सवाल है, ठीक है, डीवी से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है पढ़ाई से संबंधित, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप पर्सनली मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे उनका पूरा का पूरा मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए, इससे पहले मैंने एक कट ऑफ बताई थी आपको 2-4 दिन पहले कि आपकी जो है कट ऑफ, अगर आपके DVPST में जो कट ऑफ लगाई गई, इससे अगर आपके इतने मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद लोगों ने तमाम तरह की चिल्लपों की और तमाम तरह की बातें कही कि सर पिछली भर्ती में 10 से 12 नंबर इंक्रीज हुए थे। आप किस हिसाब से एनालिसिस करके बता रहे हैं। दूसरे यूट्यूबर जो हैं वो यही बता रहे हैं कि 10 से 12 अंक जो है बढ़ेगी कट ऑफ। ये सारी चीज़ें आप लोगों के द्वारा क्लेम करी गई थी। मुझे नहीं मालूम कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया वही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। नो डाउट जो इससे पहले कट ऑफ को लेके मैंने डिस्कशन किए थे, उसमें कुछ चीज़ें उतना खरी नहीं उतर पाई। बेसिकली जनरल वाली कैटेगरी की कट ऑफ हमारी सही नहीं निकली। बाकी आप देखेंगे OBC, SC, ST, फीमेल की सारी कैटेगरी कट ऑफ लगभग सेम रही है, ठीक है। जनरल की कट ऑफ क्यों नहीं मैच कर पाई, उसकी अपनी कई सारे वजह हैं, लेकिन उनको यहाँ पर मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। हम आएंगे बेसिकली आज के इस वीडियो में कि कट ऑफ आपकी कितनी इंक्रीज हो सकती है। देखेंगे, सबसे पहले हम मेल और फीमेल दोनों की चर्चा करेंगे और कट ऑफ DVPST के लिए हाई क्यों, ठीक है। DVPST में कट ऑफ इसलिए ज़्यादा गई क्योंकि आप जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि हर शिफ्ट में 7-7, 8-8 सवालों को निरस्त करना पड़ा। प्लस नॉर्मलाइजेशन का इस बार एक अलग फार्मूला जो है अपनाया गया, जिसकी वजह से उसका मेथड भी थोड़ा सा चेंज रहा है। इन सारी वजहों से कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गई है, ठीक है। और अब जो है फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया, आप ध्यान रखेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया तो इसका क्या प्रभाव होगा, ज़्यादा टाइम मिल गया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसका जो है फिजिकल जो ना तैयार कर पाए, फिजिकली वो जो है रनिंग ना कर पाए, ठीक है। सारे बच्चों की लगभग आप देखेंगे फिजिकल जो PET का एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से हो जाएगा, स्पेशली अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स की, ठीक। वैसे भी पहले की भर्ती में यही जो डेटा निकल के आया है कि उसमें जो है फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा आउट होती है, ठीक है, PET से। और इस बार भी जो है गर्ल्स कैंडिडेट भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी फिजिकल एग्ज़ाम बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे बहुत सारे वैसे कैंडिडेट जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने लिखने में, तो उनका जो आप देखेंगे फिजिकल वीक होता है, ठीक है। कुल मिला के आप देखेंगे पूरा जो मान लीजिए 1,74,000 जो बच्चे पास किए गए, इसमें से मोटा मोटी आप देखेंगे 40,000 के आसपास मेल और फीमेल को मिला के DVPST और PET से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार से बाहर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए यही कि कट ऑफ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो कट ऑफ आप कितनी बढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, आपकी जो कट ऑफ लगी है, ठीक है, DVPST में आप जिस भी कैटेगरी के हैं उससे, उस कट ऑफ से अगर आपके 2 मार्क्स, लगभग 2 से 3 मार्क्स अगर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो 100% आप सेफ़ है। मैं पहले भी यही कहा था, मैंने आज फिर कह रहा हूँ। दूसरे यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं किसी और का वीडियो भी नहीं देखता, लेकिन मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ। 2018 की भर्ती, ठीक है, 49,000 वाली भर्ती, 41,000 वाली भर्ती, उसके अलग डेटा थे, उसके अपने अलग रीजन्स थे। ये 2024 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर 2 से 3 मार्क्स आपके ज़्यादा हैं कट ऑफ से, 110% आप सेफ़ हैं। आप लिख के रख लीजिए, आपका अंतिम रूप से चयन जरूर होगा। दूसरों की कहने के दूसरों की बातों में मत आइए, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको गुमराह कर रहे हैं ताकि आप रनिंग छोड़ दें और उनका चयन हो जाए, आपका ना हो। मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो आप जिस भी कैटेगरी में हैं, आपकी जो भी कट ऑफ लगी है, ठीक है, उस कट ऑफ से अगर आपके 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 अंक अगर आपके एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा हैं, तो आप भी अंतिम रूप से चयनित होंगे। फाइनली आप सेफ हैं अंतिम रूप से, ठीक है। किसी भी प्रकार की तनाव लेने की ज़रूरत नहीं कट ऑफ को लेके, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आप लिख के रख लीजिए, जिस दिन आपका चयन हो जाएगा आप मुझे मैसेज कीजिएगा, सर आपने जो बताया था उसी के अनुसार वही कट ऑफ रहे, मेरा चयन हो गया अंतिम रूप से, ठीक है। आप लिख के रख लीजिए। लोग क्या कह रहे हैं उस बातों पे ज़्यादा आप मत विचार कीजिए, अपनी तैयारी पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। लगातार आपका एक ही दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए कि किस प्रकार आपको जो है DVPST और PET को क्वालिफाई करना है।
जो जो उसमें स्टेप हैं उन स्टेप पे कैसे अपने आप को खरा उतारना, उन पर आप अपना दिमाग लगाइए। कट ऑफ को लेके इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग गुमराह कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी अलग वजह है। इसी वजह से मुझे लगा कि निश्चित तौर पर आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रख देने चाहिए। बाकी अगर आप चाहें कि पार्टिकुलरली बता दीजिए कि इतनी कट ऑफ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब तक रनिंग नहीं हो जाती, ठीक, उससे पहले एकदम एक्यूरेटली बताना पॉसिबल नहीं, ठीक है। जब तक डेटा आपके पास नहीं आएंगे, कितने बच्चे रनिंग पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें एनालिसिस के बाद ही एकदम क्लियरली बताई जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपके इतने 4 से 5 अंक मेल कैंडिडेट्स के और 2 से 3 अंक फीमेल कैंडिडेट्स के अगर उनकी कट ऑफ से एक्स्ट्रा है, तो वो फाइनली जो है अंतिम रूप से चयनित होने के लिए सेफ है। उनको बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ बढ़ेगी भी तो 1 से 2 अंक बढ़ेगी, इससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं, ठीक है। क्योंकि एक नंबर पे आप देखेंगे हज़ारों की संख्या पर बच्चे होते हैं। एक नंबर अगर इंक्रीज किया जाता है तो 5 से 7 हज़ार बच्चे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा आप तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए, ठीक है। फिर आप ईमानदारी से जो है आप अपना फिजिकल करते रहें, फिजिकल को अच्छे से मेहनत से ईमानदारी के साथ करते रहें। समय बहुत मिल गया है, ये ना हो कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकल गया, समय भी मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आप जो है रनिंग वहाँ ना निकाल पाए, ये सिचुएशन ना बनने पाए। इसी वजह से आप पूरी ईमानदारी के साथ जी जान लगा दीजिए, 110% अपने आप को इस काबिल बना लीजिए कि रनिंग आप जो है, जो भी आपका गिवन टाइम है उस समय के अंदर आप रनिंग निकाल लें, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें अपडेट होती है आपके सामने मैं शेयर करता रहूँगा। कट ऑफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा तनाव में न रहें, ठीक है। आप फाइनली सेव हैं अगर आपके इतने नंबर एक्स्ट्रा हैं अपनी कट ऑफ से। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं।